हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ्स के चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले पार्ट 1 में हमने इससे रिलेटेड जो भी थ्योरी थी, बेसिक था 3D से रिलेटेड, वो हमने समझा। अब इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 को कंप्लीट करेंगे। ओके, अगर आप चाहते हैं कि YouTube पे वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप मेरे YouTube चैनल रमेश मैथ्स उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो आपके सामने लिख दिया मैंने दोनों मीडियम में। ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट्स एंड जेड कोऑर्डिनेट्स। एक बिंदु एक्स एक्स पर स्थित है तो इसके वाई निर्देशांक और जेड निर्देशांक क्या होंगे। देखो हमने इसका यूँ सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही एक वर्ड्स में ही आएगा, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे। और भी पूछ ले, अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे हो तब पूछ ले तो क्या करेंगे। देखो हमें पता है कि अगर आपको बनाना हो एक्स वाई जेड एक्सिस, जो हमने कल जो लास्ट वीडियो सेगमेंट था उसमें हमने क्या क्या लिया था, देखो एक बार आपके लिए मैं लिख देता हूँ कि अगर मैं इसको एक्स एक्सिस बोलूँ, ओके, और इसको वाई एक्सिस बोलूँ और इसको क्या बोलूँ, जेड एक्सिस। आपकी मर्जी है, यहाँ एक्स वाई और जेड ऊपर भी ले सकते थे, बट ऐसे मैंने दिखाया है तो आपको एक्स वाई जेड इस तरीके से मानना है। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे, तो माना ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, देखो एक्स एक्सिस पे, ओके क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ये अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो इसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट क्या होंगे। देखो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट तब आते हैं जब हम या तो ऊपर गए हो इधर ऐसे, या फिर ऐसे हवा में बाहर आए हो, तब जाके आपका वाई और जेड कोऑर्डिनेट कुछ आएगा। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस पे चले हैं, ना तो कहीं ऊपर गए ऐसे इधर, ना कहीं इधर गए हैं, इस वजह से यहाँ पे वाई और जेड कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो ये आपको हमें समझाने के लिए बता दिया। तो यदि आपका पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है तो उसके वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। वाई एंड जेड कोऑर्डिनेट्स जो है आपके निर्देशांक हिंदी में, जो आपके क्या होंगे, जीरो होंगे। और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो आपका लिख सकते हैं हम x, 0, इस तरीके से। x कुछ भी हो सकता है, जितनी वो डिस्टेंस यहाँ से ट्रेवल करेगा वो उतना x हो जाएगा। ओके, तो ये आपका पहले का आंसर आ गया। अगर यहीं आपको y अगर पूछे कि y एक्सिस पे अगर पॉइंट है तो इसके अलावा y के अलावा दोनों जीरो हो जाएंगे, x और z। इस तरीके से कुछ भी पूछे तो आप बता सकते हैं। तो ये इजी सा क्वेश्चन था फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, देखिए अ पॉइंट इज इन द एक्स जेड प्लेन, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स वाई कोऑर्डिनेट। एक बिंदु एक्स जेड तल में है तो वाई निर्देशांक के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखो यहाँ पे बात की है प्लेन की, तो देखो अगर मैं कहूँ ये आपका एक्स, ओके, इस बार मैं इसको वाई बोल देता हूँ, चलो ये वाई, और ऊपर हवा में इसको बोल देता हूँ जेड। क्लियर है, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि इसके जस्ट नीचे क्या होगा, ठीक है, इसके जस्ट नीचे जेड डैश होगा। अरे नेगेटिव में जेड होगा, समझ रहे हो ना, नेगेटिव में क्या होगा, जेड। तो ये आपका जेड डैश लिख दो इसको, और इसके इधर क्या होगा, वाई डैश होगा, और इसके जस्ट अपोजिट में क्या होगा, एक्स डैश। अब देखो प्लेन जो है कोई भी दो एक्सिस को लेके बनाते हैं हम, ये लास्ट वीडियो में देखा था। तो एक्स और जेड प्लेन का मतलब ये हुआ, ये रहा एक्स, ये रहा जेड। इसका मतलब ये आपका प्लेन कौन सा हुआ, देखो ये एक्स और ये जेड, इसका मतलब ये प्लेन हुआ जिसमें एक्स और जेड आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे बोला वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो एक्स जेड मतलब हम यहाँ पे, ये रहा एक्स और ये रहा जेड, इसका मतलब ये हम यहाँ पे है तो ना तो हम वाई की तरफ इधर गए हैं ना उधर गए हैं, तो इसका मतलब इधर उधर किधर ही गए नहीं है, तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा भाई। ठीक है ना, यूँ समझाने के लिए मैंने बताया। बाकी अगर आपको डायरेक्टली बताना है तो एक्स जेड में मिसिंग कौन है, एक्स वाई जेड में, एक टोटल एक्स वाई जेड में से एक्स जेड है तो वाई मिसिंग है, इसलिए वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जीरो, ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी हमको समझना है कि एक्स जेड प्लेन में वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, तो आंसर हो गया जीरो। क्लियर, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, नेम द ऑक्टेंट्स इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। उन अष्टांशों के नाम बताइए जिनमें निम्नलिखित बिंदु स्थित है।
तो देखो अष्टांशों के बारे में हमने बात की थी लास्ट वीडियो में, वो आपके टोटल 8 अष्टांश ऑक्टेंट। ओके, ऑक्टेंट कितने होते हैं? 8। और अगर आपको पॉइंट दे दे और पहचानने को बोले कि ये कौन सा ऑक्टेंट है, तो आपको ये प्लस प्लस इस तरीके से साइंस को देखकर भी हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कैसे, तो यहाँ पे मैंने एक और चीज़ बताई थी कि देखो फर्स्ट अब यहाँ पे देखो ये बोला है कि ऑक्टेंट्स कौन सा है, नेम बताओ। तो यहाँ पे आप फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से भी बता सकते हो, और यहाँ पे आप ऐसे भी बता सकते हो जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एक्स ओ वाई जेड। देखो यहाँ पे भी एक्स ओ वाई जेड होगा, लेकिन जो नेगेटिव है उसके ऊपर डैश लगाना है, तो एक्स के ऊपर क्या लगेगा? डैश। इस तरीके से एक्स ओ वाई जेड, तो यहाँ पे एक्स और वाई पे क्या लगेगा? डैश। एक्स ओ वाई जेड यहाँ पे नेगेटिव वाई है, एक्स ओ वाई जेड यहाँ पे नेगेटिव जेड है, और यहाँ पे एक्स और जेड नेगेटिव है, यहाँ पे वाई जेड, सॉरी यहाँ पे एक्स भी है, और यहाँ पे वाई जेड। तो ये भी सही है आपका ऑक्टेंट का नाम, और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड भी सही है। आपकी बुक में ऊपर वाला दिया हुआ है इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। तो ठीक है, देखो इसमें पहला करते हैं। तो पहले में देखो तीनों ही प्लस है, देखो तीनों ही 1 2 3 हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस तीनों ही पॉजिटिव है। तो तीनों पॉजिटिव, इसका मतलब कौन सा हो गया भाई इसका आंसर? यहाँ तो लिखो एक्स ओ वाई जेड या फिर फर्स्ट, तो ये आपका पहले का आंसर हो गया। ठीक है, ओके। अब देखो सेकंड, मैं यहीं पे समझा रहा हूँ, आप लिख देना इसको। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलो ये फर्स्ट में आ गया, और नाम बोले तो एक्स ओ वाई जेड। ये देखिए, तो ये आपका प्लस माइनस प्लस, तो देखो प्लस माइनस प्लस, तो ये आपका नाम बोले तो ये, और फोर्थ हो गया ये, तो ये आपका क्या हो गया? फोर्थ। और ये प्लस माइनस माइनस ढूंढो कहाँ है? प्लस माइनस माइनस ये रहा आपका एट्थ। एट्थ बोले यहाँ एक्स ओ वाई डैश जेड डैश, तो ये आपका एट्थ हो गया। ठीक है, और ये प्लस प्लस माइनस, तो ये आपका फिफ्थ हो गया, यहाँ एक्स ओ वाई जेड डैश, तो ये फिफ्थ हो गया। इसका बोलो तो माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका माइनस प्लस माइनस कहाँ है? ये रहा आपका 6। ठीक है, तो ये आपका 6 हो गया, और ये माइनस प्लस प्लस सेकंड हो गया, और माइनस माइनस प्लस बताओ ढूंढो, माइनस माइनस प्लस मतलब ये आपका थर्ड हो गया, और लास्ट तीनों ही माइनस वाला तो आपका हो गया 7। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड या फिर ऊपर वाले नाम आपको बताना है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, थर्ड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति करो। उसमें पहला आपका क्या है? द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस टेकन टुगेदर डिटरमाइन अ प्लेन नोन एज। एक्स और वाई दोनों अक्ष एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को क्या बोलते हैं? और एक्स और वाई मिलकर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलकर अगर प्लेन बना रहे हैं तो उसको एक्स वाई प्लेन बोलेंगे। बिल्कुल ही आसान सा था, उसको बोलेंगे एक्स वाई तल या एक्स वाई प्लेन। तो पहला हो गया। सेकंड देखो, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स इन द एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी किया था क्वेश्चन। एक्स वाई प्लेन में कौन जीरो होगा? जेड, जिसके अलावा जो बचा है, तो जेड जीरो होगा, तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड जीरो होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है भाई, एक्स वाई प्लेन में एक्स और वाई आएगा लेकिन जेड जीरो होगा। कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू, कितने ऑक्टेंट्स में बांटता है? हमने देखा 8, नाम से ही पता चला ऑक्टेंट मतलब 8, 8 में डिवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हुआ। तो ये आज के लिए था एक्सरसाइज 12.1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 12.2 बाद में देखेंगे हम। जो आपकी एक्सरसाइज नेक्स्ट है आपकी 12.2, उसमें एक फार्मूला काम आएगा, वो मैं आपको बता दिया पहले से, लेकिन अभी और एक बार बता देता हूँ कि अगर एक पॉइंट ए है, उसके कोऑर्डिनेट अगर x1 y1 z1 है, और एक पॉइंट बी है और उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो अगर आपको इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस पूछे तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका d डिस्टेंस इक्वल टू x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 स्क्वायर। इसका क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। ये आपका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। क्लियर है?